अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। आज रात से जन्नत की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। जन्नत को 2 बार रात को दवाई दी है, पट्टियाँ वगैरह रखी हैं। अभी दुपट्टा यहीं पड़ा था, गीला करके वो रखा है। सुबह उठे हैं तो फिर इसकी तबीयत वैसी ही थी, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर था। अल्लाह जाने गला ख़राब है इसका। एक डर भी लगता है डेंगू भी आया हुआ है, लेकिन अल्लाह ना करे, मुझे नहीं लगता डेंगू है। क्योंकि बीच में जो है ना पराठे वगैरह खा के ऊपर ठंडा पानी पीती रही है, फिर उसके बाद डेंगू की वजह से जो है ना हम वो कोयल सा लगाते हैं, ग्लोब, जिसको हम ग्लोब कहते हैं, जलेबी भी कहते हैं, वो जो मच्छर भगाने के लिए होता है। मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए होंगे। तो वो लगाते हैं, उसकी वजह से भी गला ख़राब हो जाता है। हालांकि मैं अच्छी कंपनी का लाता हूँ, लेकिन फिर भी अक्सर मेरा गला उससे ख़राब हो जाता है। सलाम दुआ करो बेटा, इधर आप लोग को अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हमारी खिदमत में हाजिर है। हमारी खिदमत में ये मेंटल हुई ये दवाई। अभी अभी इसने पेनाडोल की दवाई दी है इसको जी। सलाम दुआ कर लो सोनिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक हैं जी। उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं आपको एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने जो कल मेडिसन अपनी दवाई लेके आया हूँ, बल्कि परसों लेके आया हूँ, तो वो मैंने शरबत खोला है कल। वो मैंने शरबत लिया है, उसकी एक्सपायरी डेट तो 2026 है, लेकिन मैंने कल वो शरबत लिया है। एक उसकी स्मेल काफ़ी बुरी है, और दूसरा उसका जायका चेंज है। तो पुरानी बोतल भी मेरे पास पड़ी हुई है, उसकी स्मेल बिल्कुल नॉर्मल है, कोई उसमें से वो नहीं आती इस तरह की हीक वगैरह। अब जो नया शरबत लाया हूँ उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही है, जैसे कोई चीज़ ख़राब नहीं होती इस तरह का। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही, 250 रुपये का वो शरबत है, तो वहाँ का किराया जो है ना वो कम से कम 500 रुपये 600 रुपये लग जाता है। अब मैं वो शरबत वहाँ लेके जाऊँ, लूँ नहीं लूँ। रात को मैंने वो शरबत लिया है तो वो गले में लगता हुआ गया है, जिस तरह वो पेप्सी की बोतल नहीं लगती गले में। तो मैंने एक ही ढक्कन लिया, उसके बाद लिया नहीं। पता नहीं, सोनिया को भी मैंने चेक कराया है, हाँ, स्मेल तो उसकी आ रही है। स्मेल भी आ रही है। सोनिया तो ने तो नहीं लिया, जायका भी चेंज है। मैं पहले कह रही थी कि पहले वाली जो थी उसका कलर सफ़ेद था, इसका कलर जो है ना ऑरेंज कलर है। इस तरह का कोई जायका और नहीं, लेकिन दोनों कलर सफ़ेद ही हैं। कलर सफ़ेद ही हैं, बिल्कुल सेम बोतल है, सब कुछ सेम है। रात को मैंने खोल दी रात को मैंने खोल दी, और ये पुरानी बोतल है, ये पुरानी है, इसकी भी हमने स्मेल वगैरह वो की लेकिन है। हम इसकी बिल्कुल नॉर्मल है, जिस तरह वो होती है उसकी अपना गैस और ये तेज़ाबियत वाले शरबत जो होते हैं उनकी होती है। लेकिन ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ इसकी अजीब सी देखिए, शरबत तो बिल्कुल नॉर्मल वो देखने भी इसी में तरह की थी, करेगा। सफ़ेद ही थी कलर, लेकिन इसकी जो है ना इसकी खरो है ना ख़राब लग रही। जिस तरह हाँ, मुझे भी इसे खट्टी खट्टी सी स्मेल आ रही है। अब एक बोतल भी नहीं लाया सोनिया, 2 बोतल लाया हूँ। अब दूसरी का भी अगर यही हिसाब है तो, लेकिन बात ये मेडिसन मुझे चाहिए भी तो सही। अच्छा, एक्सपायरी डेट भी मैं दिखाऊँ आपको। एक्सपायरी डेट भी जो है ना, ये नहीं है कि एक्सपायर डेट वो है, एक्सपायरी डेट वही 2026 है ना। 2026 इस पे भी पुराना डब्बा तो उधर ही रह गया, उसकी भी ये इसकी भी दूसरा हुई डब्बा है, है, इसकी भी हुई है। चेक करो खोल के। इसकी भी 2026 है। 26 है दोनों की। अब दोनों मैंने खोल दिए, वो बोलेंगे आपने खोली है, आपने कुछ हाँ, किया ये है। वाली हमने खोल दी है, लेकिन अब इसमें से तो हमें स्मेल आ रही है, हमें नहीं वो लगी, तो इसको तो हमने खोला ही नहीं है अभी ये तो ऐसा है जैसे तक। भाप की खुशबू है, भाप होती है। भाप बाम नहीं है वो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बाम बोलते हैं उसको। वो उल्टी होती है ना। वैक्स वगैरह जिस तरह नहीं होती, वो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बाम बोलते हैं, वो जो मसाज वैक्स वगैरह बोल दें, या हम मकामी ज़ुबान में उसको ये बोलते हैं ना। हसन भी मिक्स वही होती है नाम और ले रहा बच्चों के सीने पे लगाने वाली, और बच्चों को पानी में डाल के उसका यूटिलाइज करते हैं जन्नत को। इनको थोड़ी की मैंने बचपन में
लेकिन इसकी मैंने पी थी ना, आपने मुझे दी भी थी ना, आपने बोला था सोनिया ये लेके देखो। हाँ आपने भी ली थी, नॉर्मल सा जिस तरह शरबत होता है, तो लेकिन मैंने पी नहीं है, लेकिन इसकी स्मेल से मुझे तो रात को मेरे बोल रहे, मैंने बोला मैं तो नहीं ले रही, मुझे तो मैंने यकीन माने रात को मेरी थोड़ी सी जलन हो रही थी मैदे में, मैंने ये नहीं ली, फिर मैंने गोली ले ली। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप में से काफ़ी बहन भाई हमारे मेडिकल के मामले में हमें काफ़ी मशवरे दिए। पता चले कि भाई एक्सपायर डेट अभी तक है। एक्सपायर तो डेट नहीं गुजरी, वो तो 26 है, लेकिन इसका जायका दवाई खराब होती है तो हमें पता चल गई ये खराब हो गई है। हाँ ये ना फ़ायदे की जगह और नुकसान हो जाए। मैं वही तो कह रही हूँ ना, अभी उन्होंने तो बताया हुआ है कि कितने टाइम तक ये चलेगी, उसके बाद ये खराब हो जाएगी, लेकिन हम लोगों ने उसको खोल के अभी ली है तो वो तो उसका जायका खराब हो गया है। अगर ये वैसे भी पहले भी खराब हो सकती है तो ये हमें पता चल जाए तो हम लोग ना लेना, हाँ क्योंकि लेना कभी हमें नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसला हो गया है। अच्छा जी, ये सुबह से हमारी लाइट चली गई और हम लोग यहीं बैठ के, मौसम चेंज हुआ है, यहीं बैठ के अभी ऐसा मौसम है ना, हल्की हल्की ठंड इस टाइम भी लग रही है, हालांकि बाहर धूप निकली हुई है, 10:30 का टाइम हो रहा है, और कुछ बड़े फ़ैसले किए हैं जिसके बारे में हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे, उन पे अमल दरामद करना है, आप लोग को भी नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। 20-25 दिन में आप लोग को भी सब कुछ नज़र आ जाएगा। अभी शेयर करना मैं कबल अज़ वक्त समझता हूँ, क्योंकि जो चीज़ होती है ना, हमारे लिए, लेकिन क्या करें, फैसला बहुत मुश्किल है, सोच के भी डर लगता है, लेकिन मुश्किल है, पर रास्ता कोई नहीं ना, कहते हैं ना, इधर देखो तो गिरने का खतरा, इधर देखो गिरने का खतरा, तो फिर इंसान सोचता यही है कि बचना चाहिए। हाँ वो सारे मामलात में शेयर करूँगा, बल्कि हम लोग जाके आपसे सारी बातें शेयर करेंगे, क्या हुआ, किस लिए हुआ, क्यों किया। तो लेकिन फ़िलहाल जो है ना, अभी समझ लें थोड़ा सा अल्लाह पाक आसानियाँ करेगा, मुश्किल की तरफ बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन अल्लाह पाक, हमें उम्मीद है अल्लाह पाक ने जिस तरह मुश्किल तो ये भी था कि हम लोग का मामला यहाँ पे अल्लाह पाक ने आसानियाँ की, अब भी आसानियाँ करेगा इंशाअल्लाह, मुझे पक्की उम्मीद है अल्लाह पाक से। तो जन्नत को अभी लेके जाना है, मुझे ये बताएं कि मैं इसको लेके जाऊं अभी डॉक्टर के पास, मैं तो सुबह से यही कह रहा हूँ इसे लेके जाओ। क्योंकि मैं इसको लेके जाऊं, इसको डॉक्टर के पास से इसको दवाई दिलवाऊं, और उसके बाद जो है ना आप खाने का कुछ पकाने का ले आएँ, और हुसैन मेरे साथ चला जाए, हसन घर पे ही है, हसन को भेजें, फिर दूध भी ले आए, क्योंकि अब सब तो नहीं जा सकते डॉक्टर के पास ना, मैं और हुसैन जाएंगे तो आप किस लिए जाओगे बेटा, आप तो घर पे ही रहोगे, मैं वापस आऊँ, घर की पूरी सफाई की होगी, अच्छा इसको डंडे के जोर से करवाना, क्योंकि उसके लिए मैंने वापस लिखा था तो तभी इसने किया। नहीं क्यों नहीं से देखा ना, काम का बोला, कहते ये काम सही नहीं है, मैं आपकी शादी चला जाता हूँ, काम चोर है ये जी, काम नहीं करता। चलो मैं फिर लेके आता हूँ, कुछ सौदा लेके आता हूँ, दूध वगैरह, और फिर जिस तरह आपने करना है वो आप लोग करो, मैं खुले पैसे भी लाऊंगा, 1000 का नोट है। चलें जी, ये वाला टोटा जो है ना, ये जा रहा है डॉक्टर के पास, एक पीस है मेरे पास, मेरा छोटा शहजादा, 3 तो पीस है आपके, 2 मेरे शहजादा और शहजादी। हाँ ये मेरी वीडियो बनाएगा, 2.5 2 सालों एक आधा, ये आधा वाला जो है ना, ज़्यादा प्यारा ये दोनों के बराबर, ये लाडला ज़्यादा है। हाँ बुखार है इसने, मजाक कर रहा हूँ जी, डॉक्टर के पास लेके जा रही है सोनिया, वापस आती है जब तक मैं हांडी का कुछ करता हूँ, वो टींके से डर रही है। अच्छा जी, रेसिपी तो इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी सी रेसिपी थी। रेसिपी वो है जब आपको कुछ समझ नहीं आता ना, तो फिर ये रेसिपी बनती है, और इमरजेंसी भी हो तो भी ये रेसिपी बनती है। पहले तो एक दौर ऐसा था जब थोड़ा सा मामले होते थे लोगों के, गुर्बत के, सादा सा माहौल था, लेकिन अच्छा वाला माहौल जब होता था, जब अच्छा वाला माहौल होता था
तो मेहमान आ जाते थे ना, तो कोई चिकन वगैरह का मामला नहीं होता था। इमरजेंसी में ये वाली रेसिपी बनाई जाती थी और मेहमान बड़ी शौक से खा लेते थे। बन रहे जी प्याज और टमाटर वाले अंडे। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि किस किस ने खाया, तकरीबन ये हर घर में, चाहे वो बड़ा घर है छोटा घर है, किसी ने नाश्ते में खाए हैं, किसी ने खाने में खाए हैं। लच्छेदार सा प्याज मैंने काटा है 3 अदद। 3 अंडे हैं मेरे पास, तो 3 अदद ही प्याज काटे हैं दरमियाने साइज़ के। तो इसे थोड़ा सा पकाऊंगा। 3 अदद ही टमाटर हैं, थोड़ा सा लहसुन है, धनिया वगैरह, और यहाँ मसाले भी कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ घर का मसाला और नमक, बस यही चीज़ें जो है ना। अच्छा जी, प्याज मैंने पका लिए। जब प्याज आपका इतना हो ना, फिर वो पक के आधा रह जाए, ब्राउन होने का अमल शुरू होने से पहले, अच्छा खासा पका हुआ प्याज है। अब इसमें जो है ना टमाटर और अदरक लहसुन, अदरक तो नहीं, खैर लहसुन ही है, क्यों ऐसे ही बोलूँ, ये भी शामिल करना है। शामिल करके थोड़ा सा कवर करके छोड़ेंगे, लेकिन मैं कवर भी नहीं कर सकता, मैं ढक्कन ही नहीं लाया, तो मुझे वैसे ही जो है ना टमाटर नरम करना पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास ढक्कन है तो इस स्टेज पे थोड़ा सा कवर ज़रूर कर लें, टमाटर जल्दी नरम हो जाएंगे। इस कलर को देख के जी बचपन का जाना पहचाना कलर याद आता है। थोड़ा सा धूप लग रही है, शायद आपको वहाँ सही नज़र ना आ रहा हो, ये देखें। मुझे वो अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। हमारी वालदा इस तरह का सिर्फ टमाटर प्याज हमें बना के दे देती थी, वैसे ही कलर होता था उसका, लेकिन जो खाने का मज़ा था ना, सिर्फ लाल मिर्च और नमक होता था, कुछ भी नहीं। इसी तरह हरी मिर्ची पर डली होती थी। चलें जी, मेरा टमाटर प्याज बिल्कुल तैयार है। इस स्टेज पे ना अगर आप सिर्फ टमाटर प्याज खाने वाले हैं तो भी ये तैयार है। अब इसमें आप अंडे शामिल कर दें। ऊपर उठा के इसलिए दिखा रहा हूँ, मुझे पता है धूप में सही नज़र नहीं आ रहा। हसन भी मुझे यही कह रहा है, बाबा सही नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह से मेरा ये अंडा टमाटर के लें, अंडा टमाटर ही कहते हैं ज़्यादा होटल लाइन में। अच्छा, ये हम लोग एक तो वो करते हैं ना, होटल वाले अक्सर जो हैं, जब अंडे पकते हैं ना तो वो इस तरह जो है ना अंडों को हल्का हल्का इस तरह करते रहते हैं। उससे ये क्या होता है, अंडे के छोटे छोटे पीस बन जाते हैं ना, वो अंडे के छोटे छोटे पीस कीमे की तरह पूरे जो है ना मसाले में फैल जाते हैं। तो फिर वो जो है ना हर बाइट में जो है ना अंडे का वो आता है, देखने में भी ऐसे लगता है जैसे अंडे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यही काम मैंने अभी किया था भूनते भूनते। तो अब ये मुकम्मल तौर पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। बस सोनी आए रोटी बनाए, अगर टाइम ज़्यादा लगा तो रोटी बाहर से मंगा लेंगे, और दिन के टाइम हमारे लिए जो है ना ये लंच बन गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बेसाब शुक्र। अच्छा जी, 2.5 घंटे लगा के आई है, अभी रिपोर्टों पे लगी हुई है। ये क्या है, ये देखो, ये कुछ निशान लगाया हुआ है। क्या है इसमें? ये डॉक्टर बन रही है। टेस्ट वगैरह हुए हैं कुछ इसके, क्योंकि आजकल यहाँ डेंगू वगैरह का ज़्यादा मामला है। ये कुछ टेस्ट हुए हैं। एक पेशाब का किया है, यहाँ पे भी निशान लगाए डॉक्टर साहब ने, यहाँ का भी। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं है, मुझे तो नहीं पता ये क्या है। वो मसला पेशाब का इस तरह हुआ है ना कि ये जन्नत जब आप बताओ ना सोनिया। डॉक्टर के पास इतनी रश है, छोटा या बड़ा, मैं सबको तो गया जो ही है नहीं। ना ड्रिपें लग रही हैं। बाकी टाइम हमारा 2-2.5-3 घंटे जो लगे, 2.5 घंटे तो पक्के लगे हमारे। शुक्र है पेशाब का फिर क्या मामला हुआ फिर भी है? अगर उसको टेस्ट हुए हैं, अगर उसको अगर होता है कोई मसला, जैसे आजकल बुखार का, तो वो ड्रिप लाजमी लगाते हैं कनौला 3 दिन तक। छोटे पेशाब में अगर कोई वॉशरूम से होके आती है, तो जब भी कोई जाता था वॉशरूम में, ये मुझे यही बोलते थे, कौन गया था वॉशरूम में, चुंटियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, इतनी ज़्यादा। तो फिर मैं बोलती थी ये जन्नत, क्योंकि मेरे पास 1-2 बार मेरे साथ अंदर घुसी है वॉशरूम में, बाहर निकली है, तो मैं अंदर कमरे में होती थी, तो ये बाहर निकल जाती थी कि पानी तो गिराती नहीं थी। जब हम लोग जाते थे वॉशरूम के ऊपर तो देखती थी तो चुंटियाँ थी। तो फिर मैंने इसको बोला भी है, तो कहती है नहीं मम्मा मैं पानी गिराती हूँ।
तो क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये बताया गया है कि चुंटियाँ जब आए छोटे पेशाब में तो शुगर का कोई मसला होता है। तो मुझे 3-4 दिन से बड़ी परेशानी थी और ये थी कि ना करे बच्ची ये मीठा भी खाती है, दूध वगैरह भी। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से ये बात की है और वो बुखार भी बहुत ज़्यादा था, 103 का बुखार था। उन्होंने टेस्ट किया खून का, फिर उन्होंने बोला सारे पेशाब का भी टेस्ट करवाओ, बच्ची का हम लोग देखेंगे। तो पेशाब में इन्फेक्शन उन्होंने बताया कि इन्फेक्शन आया है। ये उसी के लिए ये जो है ना ये साशे हैं, ये महंगे बहुत ज़्यादा हैं, 500 रुपये का ये डब्बा है, ये जो बीच में है ये पिलाना भी ये इसको 2 टाइम सुबह और शाम को जो है ना एक गिलास पानी में डाल के पिलाने हैं। ये पेशाब के लिए दिए हैं। बाकी जो दवाई है उन्होंने बोला है कि दवाई सारी जो दवाई दी है, बोला ये दवाई दे दो। और ये मलेरिया के लिए मेरे को भी मलेरिया है, मलेरिया के लिए दवाई दी हुई है। पता नहीं बच्चे उन्होंने ड्रिप नहीं लगाई, उन्होंने मुझे यही बताया कि ये एरिनेक गले के लिए तो ये वाली दवाई और ये वाली दवाई। बाकी उन्होंने बोला 3 दिन तक इसको दवाई दो। अगर इस 103 बुखार था, अगर इन दवाइयों से कम हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर जो है ना ले आना, फिर चेक कराएंगे। तो बाबा मम्मी ये बता दो ये क्या है? ये चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान लग चुका है। जन्नत को जो है ना दवाई देनी है, थोड़ी रोटी खाए तो फिर देते हैं उसको दवाई। और मैं भी खाता हूँ जी खाना, रोटी मंगाई है जी होटल से ही, क्योंकि अंधेरा है, टाइम भी काफ़ी हो गया है। आज वीडियो लेट होगी जी, वीडियो का जो है ना टाइम आज काफ़ी ज़्यादा हो जाए शायद, क्योंकि लाइट अभी तक नहीं आई। तो जन्नत शहज़ादी, ओ जन्नत शहज़ादी, आज वीडियो ख़त्म करोगी आप? वीडियो खत्म कर दीजिए। अच्छी पसंद आए से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जाने पिछले बार लाता आपको जामे से में दीजिए जाने अल्लाह हाफिज़ जी। तो खुद भी सेट नहीं है कि नहीं है, दवाई दूँ इसको मैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।